नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। रिसर्जेंट राजस्थान समिट इसी साल के आखिर में नवंबर में होने वाला है। एक तरफ पूरी सरकार आने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जुटी है। कभी वर्ल्ड क्लास तो कभी स्मार्ट सिटी के तमगे से नवाजे जाने वाले जयपुर शहर की तस्वीर को भी चमकाने का दावा हो रहा है। लेकिन क्या इस दावे पर भी कोई काम शुरू हो पाया है? फर्स्ट इंडिया ने इसी सच्चाई को परखने की कोशिश की। नगरीय विकास विभाग ने इस सच्चाई की पोल खोल कर रख दी। महकमे में मंत्री और अधिकारी खुलेआम दो राय चल रहे हैं और इस बीच शहरी विकास ताक पर रख दिया गया है। मंत्री कहते हैं कि उन्हें अधिकारी महज एक मुहर जैसा समझते हैं, तो अधिकारी हैं कि बस मर्जी से फैसले लेते रहते हैं। ऐसे में क्या नगरीय विकास का सपना खटाई में पड़ चुका है? आज बिग फाइट लाइव के दौरान इसी पर बात की जाएगी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम यूडीएच महकमे का जिक्र करते हैं, क्यों नगरीय विकास को खटाई में गिर जाने की बात होती है। और सवाल सबसे बड़ा कि मंत्री की अधिकारी नहीं सुनते तो फिर महकमे में चल क्या रहा है, पक क्या रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के नगरीय विकास विभाग में इन दिनों बड़ी हलचल मची हुई है। मसला मंत्री और अफसरों के बीच पटरी से उतरे संवाद का है। इस मसले को लेकर मंत्री राजपाल सिंह शेखावत कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इसका असर कहीं भी होता नजर नहीं आया। खासतौर पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों के साथ मंत्री के मनमुटाव के किस्से आम हो चले हैं, लेकिन इस मसले पर कहीं कोई कार्रवाई नजर नहीं आती है। मंत्री शहर के विकास को लेकर जब लोकल ट्रांसपोर्ट को सुधारने की बात करते हैं, तो अफसर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते दिखते हैं। राजधानी की सड़कों के बीच आने वाले धार्मिक स्थलों को लेकर भी मंत्री और अफसरों के बीच तकरार के नजारे सबने देखे हैं। जाहिर है किसी भी राज्य के विकास का रोल मॉडल राजधानी हुआ करती है, पर यहाँ राजधानी ही बदइंतजामी का शिकार है। जयपुर शहर की 60% सड़कों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ऐसा खुद मंत्री मानते हैं और इसके लिए जिम्मेदार अफसर हैं। चौराहे ठीक नहीं है, स्लिप लेन पर अतिक्रमण है, आमजन को पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोग अपने वाहनों से चलते हैं तो भीड़ हो जाती है। जाहिर है जेडीसी समेत दूसरे अफसरों के कामकाज से भी मंत्री राजपाल सिंह नाखुश हैं। मसला नगरीय विकास से जुड़ी फाइलों का है, जिसमें राजपाल सिंह शेखावत को फाइल सिर्फ राय या मंजूरी के लिए भेजी जाती है। ऐसे में शेखावत ने यह भी सवाल किया था कि क्या मंत्री कोई मुहर है जो जेडीए केवल ठप्पा लगाने के काम ले रहा है। इसका उदाहरण भी बीते दिनों देखने को मिला, जब रिंग रोड की लागत में 10% से अधिक की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। रिंग रोड बनाने वाली कंपनी के 2 शेयर धारकों के शेयर विभाजन में भी बदलाव को खारिज किया गया। जाहिर है प्रस्ताव जेडीए ने तैयार किए थे और मंत्री से मंजूरी नहीं ली गई थी। जयपुर जैसे हालात जोधपुर में भी हैं, जहां 150 से ज्यादा लेआउट प्लान की फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं और जेडीए इन्हें पास नहीं कर रहा है। वहीं जेसीटीएसएल की ओर से चलाई जा रही लो फ्लोर बसों के लिए जमीन का मसला भी अभी पुराना नहीं हुआ। मंत्री लगातार जमीन आवंटन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जेडीए आवंटित जमीन के बदले मोटी रकम मांग रहा है। ऐसे में प्रोजेक्ट है कि खटाई में पड़ा है और अब कोई सुध लेने वाला तक नहीं है। मंत्री और अफसर के बीच संवादहीनता के ऐसे दर्जनों उदाहरण राजस्थान में देखने को मिलेंगे और ऐसे में नगरीय विकास का सपना फिलहाल ऐसे दौर में अधूरा है, जब रिसर्जेंट राजस्थान जैसा बड़ा कार्यक्रम चंद महीनों बाद शुरू होने जा रहा है। सवाल नगरीय विकास का है। कांग्रेस नेता के हरिद्वाल साहब हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद जी खंडेला हमारे साथ हैं, जयपुर हेरिटेज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के महामंत्री शिवचंद मौर्य जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। और इस चर्चा में आज एक सवाल भी हम आपके बीच लेकर आए हैं। इस सवाल के जरिए जानना चाहते हैं नगरीय विकास के सपने का सच। आप हमें बता सकते हैं कि मंत्री और अधिकारियों की टकराहट में नगरीय विकास कहीं पर ठप हुआ है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। ट्विटर पर #BigFightLive टाइप करते हुए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं।
सबसे पहले मौर्य साहब आपसे तारुफ करते हुए जानना चाह रहे हैं कि जयपुर में लगातार हम देखते आ रहे हैं, नगर निगम की अगर बात की जाए, नगर निगम का रुख किया जाए, ठेकेदारों का पेमेंट रुका हुआ है, जयपुर में विकास के काम रुके हुए हैं। कहाँ आपको कमी लगती है? मंत्री इस बारे में पहल नहीं कर रहे, मेयर इस बारे में सोचते नहीं है, या फिर मसला दूसरा है, अधिकारी फाइलों को आगे नहीं सरका रहे? सर इसमें ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पिछले एक वर्ष से जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम किया था, जो अर्नेस्ट मैंने जमा कराई थी, वो काफ़ी सारे टेंडर आज की तारीख में निरस्त होने की प्रक्रिया में लंबित है। उनकी जो आरटीटी एक्ट के तहत उनकी जो समय अवधि 70 दिन की होती है वो ख़त्म होने जा रहे हैं, और अगर उनके कार्यादेश आगे देते भी है तो उसमें जो बाजार की दरें हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी है। नया सेल टैक्स गवर्नमेंट ने जो 6% लागू किया है वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से वहन करेगा? जब कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर डाला था उस समय दरें अलग थी, आज गवर्नमेंट का 6% सर्विस टैक्स अलग से कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ जाएगा। इसलिए जो फाइल है जिस प्रकार से समय अवधि में होनी चाहिए अप्रूव्ड, वो उसी समय में होनी चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अधिक भार ना पड़े, ये होना चाहिए। दूसरा मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या जयपुर में कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हो पाए हैं, काम चल रहा है कहीं पर? सर अब तो ये मुनिया गौशाला का प्रोजेक्ट चल रहा है, और इधर जो राजीव गांधी योजना के अंदर जो निगम फ्लैट बना रहा है वो चल रहा है। सरकार कह रही है रिसर्जेंट राजस्थान आने वाला है, रिसर्जेंट राजस्थान के लिए जयपुर को चमकाना है और रोशन करना है, स्मार्ट सिटी बनेगा जयपुर, तो वैसा कुछ नजर आ रहा है? वही जानना चाह रहा हूँ। अब सर इस समय तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि देखिए जब कॉन्ट्रैक्टर का पिछले एक वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्टरों ने सिविल कार्यों की स्ट्राइक की घोषणा कर दी है, तो ऐसे में सर किस प्रकार से काम होंगे आगे, ये तो। मानचंद खंडेला साहब, इस जयपुर की तस्वीर और तकदीर को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए जानना चाह रहा हूं कि जयपुर में चल क्या रहा है, यूडीएच महकमे में पक क्या रहा है? देखिए ये है कि आप अगर ये पूछे कि क्या चल नहीं रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब चल तो कुछ भी नहीं रहा है। देखिए अभी आपने जो है ये कहा कि जो जेडीए और नगर निगम जो हाउसिंग बोर्ड जो फ्लैट बना रहा है उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। अब आप कह रहे हैं डिफरेंट राजस्थान के अंतर्गत इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट किसके लिए आएगा? ये जो सारी बातें कह रहे हैं वही तो बाधाएं हैं कि आपकी जो है क्रियान्वित नहीं होती है, टाइम बाउंड नहीं है, वो जो नौकरशाह जो है वो जवाबदेह नहीं है, और जो कुछ आपकी जो सिंगल विंडो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। और यही सारी बात, अब जहाँ तक आपने इसका जेडीए का और जो है नगरीय विकास मंत्री की बात, अब देखिए राजपाल सिंह शेखावत प्रबुद्ध, पढ़े लिखे, फाइनेंस के ज्ञाता, भैरव सिंह शेखावत उनसे जो है राय लें, इसके बिना काम नहीं चले, और वो ये कह रहे हैं हाथ खड़े कर दें, इसका मतलब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पे घोटाला है। और घोटाला केवल साफ बात है घोटाला। मैं आपसे कहूं कि जेडीसी जो है वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं, और जहां पे उनकी आंखों के सामने अट्टालिकाएं बन रही हैं और सेटबैक में बन रही है, रोड के बीच में बन रही है, उनको वो नहीं तोड़ते हैं, और बेचारे जो लोग हैं उनके बारे में जाकर घर घर जाकर वो तोड़फोड़ करते हैं। इससे नहीं बनता। देखिए एक दो बातें मैं यहां पे कहना चाहूंगा, हाँ जी। वो ये है कि इन्वेस्टमेंट अगर यहीं से प्रारंभ हो जाए, सरकार का इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर रहा, यहां के इन्वेस्टर्स आगे नहीं आ रहे, ठेकेदार परेशान हैं, रोड बन नहीं रही है, स्वच्छ छवि हो नहीं रही है, स्वच्छ शहर हो नहीं रहा है, बाकी इलेक्ट्रिक की व्यवस्था यहां पर नहीं है, यातायात की व्यवस्था नहीं है, ये सारी बातें नहीं है, तो स्मार्ट सिटी क्या है, वर्ल्ड लेवल सिटी क्या है, आने वालों को आप क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए उस समय क्या होगी, सड़कें चमकेंगी, सड़कें चौड़ी होंगी, जहां सब कुछ होगा वहां से ले जाया जाएगा, लाया जाएगा, और जहां इससे कम होगा वहां पे उनको दिखाएंगे नहीं। और मैं एक बात आपसे फिर कह रहा हूं, देखिए बहुत गहरी बात है, इसको आधी मिनट आप मेरे को देंगे कि जो कुछ किया जा रहा है वो केवल दिखाने के लिए किया जा रहा है। अभी आप मुझे माफ करें, मैं नाम ले रहा हूं, दो जो आपके देश की प्रतिष्ठित जो औद्योगिक इकाई घराने हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया सौर ऊर्जा के लिए, और उनसे केवल ये कहा गया आप तो जमीन जितनी ले सकते हो उसके आधार पर प्रोजेक्ट बना दो, और जिससे कि हमारा और आपका जो कुछ है वो अंडरस्टैंडिंग कायम रहे, और उसके बाद में आप क्या करेंगे। अब देखिए एक बात, अब जो लास्ट में कहना चाह रहा हूं, उसमें एमओयू में लिखा हुआ है दोनों पार्टियां जिस पर सहमत होगी उसके अनुसार एमओयू की शर्तियों में परिवर्तन कर लिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये वास्तव भ्रष्टाचार? और मंत्री ऐसे ही मुद्दों पर दरअसल ऐतराज करते हैं, इसलिए सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों है। के हरिद्वाल साहब, आपको क्या लगता है आज राजस्थान में विकास की सूरत क्या है? जिस महकमे पर राजस्थान के शहरी विकास का जिम्मा है, क्या वहां पर कोई पंगुता आ गई है? ऐसा कुछ देखने को मिला है? देखिए मेरा मानना, मैं कई मामलों में जो खंडेला साहब ने बात बोली से सहमति करता हूं
कि राजपाल सिंह शेखावत की छवि को राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा, राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति, विधानसभा के बारे में थोड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति समझता है कि स्पष्ट छवि के, स्पष्ट वक्ता और सीधी बात कहने वाले आदमी हैं। फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। विकास की बात तो भी करना ठीक है ही नहीं। जैसा अभी हमारे भाई बता रहे थे कि राजीव गांधी की वो योजनाएं चल रही है, जो हमने जो पुल बना दिए थे वो कंप्लीट करने की सोची जा रही है। तो इस मामलात के अंदर मुझे जो लग रहा है कि जो जेडीए के जो अफसर लोग हैं उनको किन लोगों ने प्लांट किया है, कौन उनके पीछे हैं। राजपाल सिंह शेखावत जैसे आदमी जिसकी की पार्टी लाइन से हटकर भी इमेज ठीक है, जिस आदमी की पब्लिक में भी इमेज ठीक है, उसको बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है। काम कुछ हो नहीं रहा। जिनके काम हो रहे हैं वो किन सौदों के तहत हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर कोई मंत्री अपने अधिकारियों के लिए कहता है कि सुनते नहीं है, मेरे पास फाइल भेजते हैं, उनको नहीं हटाया जाता है, तो इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से जो भी मंत्री हो, चाहे राजपाल सिंह शेखावत जी हो, चाहे चलिए एक बात और बताइए रितुआल साहब, रितुआल साहब एक बात और बताइए, क्या राजस्थान में मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुनते? अधिकारी और मंत्रियों के बीच तालमेल नजर नहीं आता? एक बात की यूडीएच महकमा हो सकती है। देखो एक बात नहीं, यूडीएच महकमा ही नहीं, सभी जगह ऐसा है। जब अधिकारियों को उच्च पद पे बैठे हुए लोग प्रोटेक्ट करते हो, तो किसी भी सरकार में, कोई भी पार्टी की सरकार हो, कभी भी मंत्री की अधिकारी नहीं सुनेंगे। वही स्थिति आज यहां पर है। मुख्यमंत्री निवास से तय हो रहे हैं कि भाई कौन सेक्रेटरी लगेगा, कौन वो लगेगा, कौन यूडीएच में जाएगा, कौन नगरपालिका में जाएगा। मैं समझता हूं नगरपालिका के देखते देखते, भाई मेरे मनीष जी बैठे हुए हैं, नगरपालिका में 4 सीओ बदल गए। सीओ रोज रोज बदलना, जो आपके माफिक नहीं उसको हटा दो, जो राजपाल जी के कहने चल गया उसको हटा दो। तो इसमें पूरे प्रकरण में याद है कि अधिकारियों की मंत्री की लड़ाई नहीं है, सुशील जी भ्रष्टाचार की ईमानदारी की लड़ाई है। पार्षद हैं, जयपुर से जुड़े हैं, और राजेंद्र जी अजमेर से हैं, दोनों से बात करेंगे। सुशील शर्मा जी सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, जयपुर में क्या विकास की तस्वीर नजर आ रही है आपको? सुशील शर्मा जी, सुशील शर्मा जी टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए अपनी राय बताएंगे आप? नमस्कार अश्विनी जी। जी नमस्कार, बताएं सर। जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, विकास तो कहीं है ही नहीं, काम पूरी तरह ठप है जी। ना, नगर निगम तो काम कर ही नहीं रहा। जी, नगर निगम काम नहीं कर रहा, जेडीए में काम हो रहे? नहीं, नगर निगम ने काम क्या है, नगर निगम पे ये जो पहले सीओ था ज्ञानाराम जी, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। नया जो आईएएस लगा है उसको समझने में अभी 1 महीना लग गया। मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर की ये हालत है, कॉन्ट्रैक्टर बैठा है मेरे सामने जी, कॉन्ट्रैक्टर की ये हालत है कि वो आत्महत्या करने को चाह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको 1 रुपए का भुगतान ये कर नहीं रहे हैं जी। और इतना बड़ा घपला है, आपको एक ध्यान हो तो अस्पताल जी जो जेल गए थे, उसके बाद में सारे अधिकारी नगर निगम में डरने लगे, कोई काम नहीं कर रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर नगर का विकास कैसे होगा? अच्छा एक बात सुशील जी, ये सुनने में आ रही है कि मंत्री जी की अधिकारी सुनते भी नहीं है, क्या नगर निगम में भी ऐसा होता है? मैं निवेदन करूं सर कि मंत्री जी की स्थिति है कि ये पहले बात तो यूडीएच के लायक मंत्री नहीं थे, इनकी इच्छा ही नहीं थी, लेकिन इनको बना दिया गया, थोप दिया एक तरह से। अब इस भाई की चल नहीं रही है, ये हाथ पैर तो मार रहा है लेकिन पार नहीं पड़ती। अब तक सुनते नहीं, क्योंकि अभी जो बता रहे थे ना रितुआल जी, मुख्यमंत्री निवास से तय होता है सारी व्यवस्था, तो करे क्या मंत्री? चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। राजेंद्र जैन साहब है अजमेर से, बताइए जैन साहब आपकी क्या राय है? मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी अजमेर नगर निगम में कार्यरत था जी, निश्चित हो गया, मुझे भी अनुभव है। मुझे तो ये कहना है कि परिवर्तन के दौर में भारतीय जनता पार्टी और संगठन, इनको जो है सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आपसी विवेक से, आपसी समझ से, आपसी समन्वय से ही क्षेत्र का विकास होगा, अन्यथा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जी शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि मंत्री पर सवाल है, अधिकारियों पर सवाल है, सवाल नगरीय विकास का है। रीसर्जेंट राजस्थान समिट इसी साल नवंबर में होगा, कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे नगरीय विकास पूरे राजस्थान में? जयपुर में ठप पड़ा है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल तो अश्विनी जी प्रायोरिटीज का होता है। और ये बात प्रायोरिटी कौन तय करेगा? मंत्री तय करेगा, अधिकारी तय करेगा? लड़ाई तो इसी बात की चल रही है मनीष जी। नगरीय विकास को प्राथमिकता के आधार पर देखा गया है और इसी कारण से ये बात सही है कि जो माननीय मोदी जी का और माननीय वसुंधरा जी का जो विजन है, जो मिशन है, उसमें शहरी विकास महत्वपूर्ण है। जहां तक ये अधिकारियों की बात ये बता रहे हैं, देखो सही बात तो बाहर के लोगों को पता होती नहीं है और यही कारण है
ना तो किसी अफसर ने कभी बयान दिया कि मैं इनकी बात नहीं मानता हूं या मुझे इनकी मंत्री बोलते हैं, आपके मंत्री बोलते हैं, आपके मंत्री बोलते हैं कि वो फाइलों के लिए उनके पास तब फाइलें आती है। सार्वजनिक कार्यक्रम वाईफाई लॉन्चिंग का कार्यक्रम सेंट्रल पार्क में, उस दौरान इशारों में कहा मंत्री के पास फाइल तब आती है जब फाइल का पूरा मसौदा तैयार हो जाता है। 6 महीने जेडीए अपने पास फाइल रखता है, उसके बाद मंत्री के पास फाइल जाती है। इसका मतलब मंत्री सिर्फ मुहर है। ये शब्द भी राजपाल सिंह शेखावत के हैं। जी, मेरा मतलब ये है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मंत्री सिर्फ मोहर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मतलब ये था कि जो जनता पब्लिक वहां मौजूद थी उन लोगों को प्रोसीजर बता रहे थे कि हमेशा मंत्री मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं जिम्मेदारी से मना ही नहीं है, लेकिन वो ही वाज टेलिंग कि भाई ये प्रोसीजर है और प्रोसीजर में अधिकारी उस पर जब टेंडर हो जाता है, ये सब होता है, उसके बाद मिनिस्टर को कोई ज्यादा नीतिगत फैसले हम करते हैं, ये बात वो कई बार कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसी क्या बात कर रहे हो? मंत्री इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। उसने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, मेरे को लास्ट में फाइल दी जाती है, ईमानदार व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है। शौकत अली साहब डीडवाना से जुड़े हैं। शौकत साहब, आपकी राय जानना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा सवाल है कि ये बीजेपी सरकार को आया अभी 1.5 साल हो गई जी, अभी तक विकास की कोई किधर की कोई विकास हुआ नहीं, ना पानी की सुविधा, ना कुछ। अभी तक जो कांग्रेस ने जो अधूरा काम करके गया, उनके झंडे हिला के उन्होंने उद्घाटन किए हैं, अपनी तरफ से अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है और अभी जनता इतनी परेशान है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को घूमने के लिए फुर्सत नहीं है और हमारे जो नेता है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी फुर्सत नहीं है इधर उधर जाने के लिए। बिल्कुल शौकत साहब, समझ सकते हैं जनता बेताब है, जनता चाहती है कि अच्छे दिन आ जाए, लेकिन अच्छे दिनों के इंतजार में फिलहाल एक मसला नगरीय विकास का है जहां पर अधिकारी और मंत्री दोनों के बीच संवाद की कमी नजर आती है साफ तौर पर। और फर्स्ट इंडिया बिग फाइट लाइव में आज यही सवाल लेकर आपके बीच हाजिर हुआ है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। सवाल जयपुर के विकास का नहीं, पूरे राजस्थान के विकास का है। हर शहर विकास का इंतजार में है। ब्रेक के उस पार अधिकारी भी इनसे मिलकर, अधिकारी भी यह है इन राजनेताओं से मिलकर यह लूटपाट में यह है सारा पूरा हिस्सेदारी कर रहे हैं, इसलिए वो कोई बात सुनने की तैयार नहीं है। इनके कमजोरियों का अधिकारी जानते हैं, राजनेताओं को कमजोरियों को, मंत्रियों को कमजोरियों को सारे यह अधिकारी समझते हैं, इसलिए यह है वो किसी प्रकार के यह डर नहीं है अधिकारियों में, वो जो है अपना मनमाने ढंग से वो भी काम कर रहे हैं। अधिकारी बेवकूफ़ बना देते हैं, मंत्री बेवकूफ़ बन जाता है, इसलिए काम कुछ कहीं भी काम नहीं हो रहा है और अनुभव की बहुत ज़्यादा कमी है, अनुभव की बहुत ज़्यादा कमी है, इस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। जनता की समझ के साथ भागीदारी होना ही चाहिए, जनता के साथ नहीं लोगे तो कैसे विकास होगा? उनकी अनुकूल उनकी नीतियों को लागू नहीं करोगे तो विकास होगा ही नहीं। बिग फाइट लाइव में आज सवाल है नगरीय विकास का, जो फिलहाल खटाई में पड़ता नजर आता है। ऐसे में क्या मंत्री और अधिकारियों की टकराहट में नगरीय विकास ठप हुआ है? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। firstindianews.com पर यह सवाल आपको नजर आएगा। फेसबुक के जरिए भी इस सवाल पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ट्विटर पर #BigFightLive टाइप करते हुए भी आपकी राय हम तक आप पहुंचा सकते हैं। मनीष पारिक साहब, सवालात का सिलसिला बीच में अधूरा रह गया था, ब्रेक आ गया था, इसलिए जानना चाह रहा हूं कि नगरीय विकास विभाग में जो कुछ हो रहा है जग जाहिर है, मंत्री लगातार ऐसा कर रहे हैं। मंत्री के पास कोई फाइल आती है तो उस पर दस्तखत नहीं होते, वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। रिंग रोड का एक मसला जिक्र करना चाहूंगा। जेडीए की ओर से पूरे नगरीय विकास विभाग ने एक मसौदा तैयार किया, रिंग रोड की लागत को 10% बढ़ाया गया और दस्तखत के लिए फाइल को मंत्री तक पहुंचाया गया। मंत्री ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक से यह प्रस्ताव खारिज होकर लौट आया। इसका मतलब क्या है? वो इंतजार क्या? किसान को तो आपने जिस जल्दबाजी में जमीन से बेरुख कर दिया कि रिंग रोड कल ही तैयार हो जाएगी, लेकिन आज तक वहां मिट्टी पड़ी है, उसका क्या? जी, इसमें अब अश्विनी जी ये बड़ा पेचीदा विषय है। 10% जब इंक्रीज होता है उस समय किसी भी आदमी को लग सकता है कि ये
गड़बड़ हुई है, ज्यादा कॉस्ट दे रहे हैं, इसको रोकने के लिए मंत्री महोदय ने कहा भाई इसको रोकना चाहिए, अभी पहले और चांस लेना चाहिए, अगर इसी में हो जाता है तो ठीक है, नेगोशिएशन चलता है। ये टेक्निकल टर्म्स है, ये मैं मनीष पारिक साहब, सरकारी प्रक्रिया को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं, फाइलों को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से चलते हैं। जयपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर रहे, मैं यही जानना चाहता हूं, क्या अधिकारियों ने फाइल करने से पहले मंत्री से राय मशवरा नहीं किया था? सवाल वही है, क्यों नहीं किया था? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं किया था? क्या जनप्रतिनिधि से बढ़कर अफसर हो गए आज? नहीं, मेरा निवेदन यही है कि जब फाइल मंत्री जी के पास फाइनल डिसीजन के लिए आती है तो कोई ना कोई क्लर्क बाबू ऑफिसर उसको एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में पेश किया गया, उससे पहले राजपाल सिंह शेखावत के पास फाइल नहीं गई। में भी ये कोई इसलिए नहीं मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि जो प्रपोजल है आप जानते हैं, सब खंडेला जी भी जानते हैं, शिव मौर्य भी जी जानते हैं कि जो उसकी टिप्पणी है, प्रारंभिक टिप्पणी, वो किसी निचले अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है और उनके द्वारा बताया जाता है इंजीनियर के इसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, इतने कॉस्ट हो नहीं रहा है, इसके कारण से वो नीचे से आती है। तो ये तो टेक्निकल बात है, लेकिन आपकी बात इसलिए हो सकती है कि छोटी बात का जिक्र पहले मंत्री को कर दिया जाए। ऑन रिकॉर्ड है ये सवाल, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड ये सवाल है, लेकिन इस पर काम नहीं हो। खंडेला साहब, मसला क्या है? आपको नहीं लगता क्या है इस तरह की फाइलें कई ऐसी हैं जिसके कारण आज काम नहीं हो रहा? देखिए, मैं कह रहा हूं, ये मनीष जी जो बात कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से या तो जो है ना भावुकता में कह रहे हैं और या भोलेपन में कह रहे हैं। ऊपर के अधिकारी के बिना नीचे का अधिकारी जेडीए में और नगर निगम में पता नहीं ला सकता। मेरी बात सुनिए, मैंने जो है ना, देखिए मुझे इस कार्यक्रम में इजाजत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी जो है आपके सामने उदाहरण रख सकता हूं कि रामबाग सर्किल के ऊपर सेटबैक पर बहुमंजिला मकान बन गया और मानचंद खंडेला ने 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार लिख दिया, लेकिन जेडीसी हिलने को तैयार नहीं है। और जिन्होंने नक्शे के अनुसार नहीं बनाया, नक्शा पास नहीं करवाया, सेटबैक को नहीं छोड़ा, उनको आपने ध्वस्त कर दिया। ये वास्तव में अमानवीयता है, ये कर्तव्यहीनता है। ये तो पिछली सरकार के समय का है काल, देखो मेरी बात नहीं। और इसके बावजूद कभी भी कोई भी सरकार इतनी ज्यादा संवेदनशील नहीं हो सकती, मानता हूं मैं, लेकिन अधिकारी कहते हैं हमारे पास में जब तक नहीं होगा, हमारा एग्रीमेंट पूरा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। और अच्छा एक बात बताइए। अच्छा मानचंद जी, मैं रोकना चाह रहा हूं, बीच में जाना चाह रहा हूं कि क्यों अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते और क्यों मंत्री है कि वो अधिकारियों से नाराज है? मनीष जी को बता दीजिए ताकि ये बात साफ हो जाए कि उनका जो है सेटिंग होती है, सेटिंग नीचे से ऊपर तक होती है, सेटिंग में बाधा नहीं चाहते हैं, जो बाधा बनेगा उसको हटा देंगे। मंत्री अपना आप में डमी है, मंत्री कुछ नहीं करते। जहां वहां केंद्र में पीएम है और यहां पर केवल सीएम है, सीएम के एक आपको तो नाम बता दूंगा, उनके यहां से जब तक क्लियर नहीं होगी फाइल आने जाने वाली। के हरिद्वार साहब जी, अब आपके पास मैं आऊंगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या तस्वीर है आज नगरीय विकास विभाग की, नहीं पूरे अगर सेक्रेटरीट की बात कर ली जाए, क्या मंत्री अफसरों के बीच में किसी कामकाज को लेकर तालमेल नजर आता है? अधिकारी क्या मानते हैं, मंत्री की सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों को क्या तवज्जो दी जाती है? ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस राज में भी ऐसे आरोप लगे थे और ये रवायत बन चुकी है राजस्थान की, और इसका खामियाजा हर बार जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए, जब जनप्रतिनिधि कमजोर होगा, प्रदेश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब कोई सिस्टम में एरर जिसको कहते हैं आएगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज सेक्रेटरीट में खंडेला साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल एक व्यक्ति से आदमी के जरिए जब तक ओके नहीं होता, इसकी नहीं किसी विभाग की फाइल नहीं। आप देखिए स्थिति, विश्वविद्यालय का मंत्री किस लिए, फिर मंत्री किस लिए? मंत्री सजाने के लिए, साइन करने के लिए, लाल बत्ती देने के लिए, घर पर रखने के लिए, नौकर रखने के लिए और आगे की जो है अपनी व्यवस्था करने के लिए मंत्री है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, कोई मंत्री नहीं है यहाँ। शासन मंत्री के बारे में जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं विश्वविद्यालय के समय से उनको जानता हूँ। उनको बेईमान कहना तो बेईमानी होगी, लेकिन ये जरूर है कि उन जैसा स्पष्ट वक्ता, उन जैसा सच्चा आदमी क्यों चुप बैठा, असली बात क्यों नहीं बोल रहा? चुप कहां बैठे हैं? मंत्री खुद कहते हैं कि मेरी अधिकारी नहीं सुनते, चुप कहां बैठे हैं? इसमें नहीं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एपीओ कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। क्षमा करेंगे हरिद्वार जी, मंदिरों से ज्यादा संवेदनशील कोई मुद्दा नहीं हो सकता, वो भी बीजेपी के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए, वहां के पार्षदों के लिए। उसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं तो मनीष जी, मंत्री खुद कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना सर्किल हटाए जा रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना बात हो रही है। धर्म को क्या हो गया? अश्विनी जी, आप मेरी बात सुनिए जी। इस जयपुर को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है और ऐसे ऐसे मंदिर जिनको 300 साल, 200 साल, 250 साल मंदिर हैं, उनको हटाने के लिए आपने एक जगह पे डाल के शटर लगा दिए। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं होनी चाहिए। राम की बात करने वाले लोग ऐसे मसले पर क्यों चुप है? जानना चाहेंगे। मंत्री चाहते हैं, मंत्री को डर है कि वोट चले जाएंगे,
सीधा सा सवाल है। ये बात लेकिन नहीं, बात ये है अधिकारियों ने इसमें- मंत्री से राय नहीं ली, सर्किल बड़े बड़े हटा दिए गए, मंदिर बड़े बड़े हटा दिए गए, और अब बीजेपी भी बैकफुट पर इस मसले पर नहीं, चुप बैठी है। इसमें एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है जिसमें एक कहा है कि बीच रास्ते में अगर कोई मंदिर है तो उनको शिफ्ट करने की कवायद की जाए। इस बारे में ये बात हुई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बात तो सही है, पूरी जनता आक्रोशित हुई वहां। हमारे दोनों इलाकों में, तीनों इलाका में भाजपा के विधायक हैं, जो हमारे जो चांदपोल व्यापार मंडल के लोगों ने सहमति जता दी। अब वो एमएलए साहब ने उनसे बात करी और एनसी गोयल साहब से मिलवा दिया। जब उन्होंने बात कर ली सारी तो उन्होंने राजी हो गए। वो जब व्यापार मंडल जिनका है, जो छोटी चौपड़ से लेकर चांदपोल बाजार तक जिनकी दुकानें 250 450 दुकानें बड़ी चौपड़ तक, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं जताया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मंदिर के लिए सब कुछ ध्वस्त कर देंगे, हजारों मंदिर आप ध्वस्त करवा लेंगे, बोलेंगे पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ है कि किसी भगवान के मंदिर को जिस प्रकार के पान के, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के कियोस्क लगा दिए जाते हैं, इस प्रकार से लाइन में लगा दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से आपके टीवी के जरिए पूछना चाहता हूं ये बात कि जो राम की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, मैं इस पर नहीं होगा, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हरिद्वार साहब मुद्दे से भटक जाएंगे। हरिद्वार साहब, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं बिल्कुल धर्म पर बात नहीं करना चाहता। मेरा सीधा सा सवाल है कि मंत्री के अधिकारी नहीं सुनते। खालिद कुरैशी बीकानेर से और अशोक जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए। खालिद साहब, आपकी क्या राय है? खालिद कुरैशी साहब। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार। बात चल रही है विकास की जी। यहाँ पे मंदिर मस्जिद की बात करनी नहीं चाहिए किसी को भी जी। सर, विकास के रास्ते में कुछ भी आए हटा दो। अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है उसको हटा दो। अगर कोई ठेकेदार तय समय पर अपना काम नहीं पूरा नहीं कर रहा है तो उसको हटा दो। जो ईमानदार लोग हैं उनको काम पे लगाओ। सैकड़ों नौजवान बैठे हैं काम करने के लिए, ठीक है, उनको नौकरी दो ताकि वो अपने मौकों की बात है, मौके को सरकार देखना नहीं चाहती, ऐसा इशारा है। अशोक पंडित जी अजमेर से हैं, बताइए अशोक जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब जी। ये सरकार, अब जो मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है, अजमेर से लेकर दिल्ली तक। और कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई पार्षद आरएसएस के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। और आरएसएस को बढ़ावा देना ही सरकार का काम है। किसी की प्रगति, ये एक नया पैच आ गया, बिल्कुल चौथान कोई इनके एजेंडे नहीं है। इनका एक ही है कि आरएसएस भी सर्वोपरि हो जाए और बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद अशोक पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मौर्य साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, अब ऐसे में ही क्या मंत्री सक्रिय नजर आते हैं आपको, या फिर अधिकारी लाचार या फिर लापरवाह नजर आते हैं, अगर पूरे मसले पर बात की जाए? क्योंकि सवाल है, आपके जरिए विकास होता है। बिल्कुल सर, इसमें सर जो मंत्री महोदय द्वारा जो बातें की जा रही है वो लागू होने में कुछ न कुछ थोड़ी समस्याएं नजर आ रही है कि जो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। अब सर, हम व्यापारी वर्ग, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो चीज़ होनी चाहिए थी रील में, जिस प्रकार से फाइलें चलती, विकास होता, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है। अब मैं, क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? आज काम करते हुए खुश है? सरकारी ठेकेदार के तौर पर, पहचान के तौर पर आपको रात में सुकून से नींद आ रही है आज? सर बिल्कुल सुकून से नींद नहीं आ रही है। ठेकेदारों के मांगने वालों की लाइन लगी है बाजार में। उसको जो ठेकेदार वादा करके किसी से मेटेरियल लाता है, किसी लेबर से काम करवाता है, कई प्रकार की उसके सर जो खर्चे हैं वो कहीं भी आज के उसके बच्चों की फीस तक के लिए वो तरस रहा है। पिछले 1 वर्ष से ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ। नगर निगम में की बात करूं तो करीब करीब 200 करोड़ रुपए ठेकेदारों के आज की तारीख में भुगतान है। फाइलें इधर से उधर भटक रही है और कई कई जगह 2-2 3-3 महीने। फारिक साहब कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट सर, जहां सरकार सर 3 रोज से ये बात कहती है कि एक फाइल सिर्फ 3 रोज रहेगी एक सीडी पे, सर 3-3 6-6 महीने से फाइल एक ही जगह पड़ी हुई है सर। ऐसा क्यों सर? मनीष जी, मौर्य साहब के इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस दर्द का इलाज कौन करेगा? कई बार टेक्निकली प्रॉब्लम होती है। अब जैसे 3 महीने बारिश का सीजन है, सड़क नहीं बनेगी, लोगों को लगता है कि नहीं सर ये चलेगा, उनकी बात करें अपन। जो पुराने तकनीकी खामी है उसको आप नहीं समझ रहे। सिस्टम में इतने साल से आप बिल्कुल मौर्य साहब तकनीकी खामी को आप नहीं समझ रहे हैं क्या? इतने साल से सिस्टम में छोटी सी बात ही तो है, यानी तकनीकी अंडरलाइन छोटी सी बात नहीं है सर। मनीष जी ने कहा भ्रष्टाचार की बात इसमें नहीं है, तो ये भी आप मुझ पे हाथ क्यों लगा रहे हो कि बीजेपी भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार की बात तो खत्म हो गई, तकनीकी खराबी। अब इनको ये कहना है होगा जब कोई काम होगा, दे रहे इसलिए काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार तो तब होगा जब कोई काम होगा। भ्रष्टाचार तो ठीक हो गया, बल्कि मनीष जी पैसे सीओ बदले। मैं बताऊं खंडेला साहब, 2-3 सीओ बदल गए हैं,
बीच में वो इन्होंने बताया कि एसीबी में 400 फाइलें चली गई, तो 60 फाइलें सर, 60 फाइलें गई, मतलब जांच हो गई, वो सब नहीं और वो प्रक्रिया में जांच करो, कोई किसी को दिक्कत नहीं, लेट हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो करे सर। असवाल जी के टाइम पे भी प्रक्रिया थी, जी वहां पे भी तकनीकी खराबी थी, तो जोगाराम जी के तकनीकी खराबी है। ज्ञानाराम जी के टाइम पे ये बात हुई थी कि भाई ये चूंकि इनका क्लियरेंस जब तक पुलिस से नहीं आ जाता है, जब तक नहीं सवाल ये है कि अफसर कोई भी आ जाए, लेकिन मंत्री की नहीं सुन रहे मौर्य साहब। जी सर, जी मंत्री की नहीं सुनी जा रही, कुल मिलाकर ये स्थिति साफ है ना अभी तो मौर्य साहब? सर मैं इस विषय में नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, लेकिन सर अभी भी 1 मिनट सर, नवंबर तक, अगर नवंबर तक गवर्नमेंट चाहे, राजस्थान सरकार चाहे, माननीय वसुंधरा जी चाहे, तो सर हम ठेकेदार इस 2-3 महीने में, 4 महीने में पूरे जोर शोर से करके हम शहर को चमका सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो भुगतान पिछला पड़ा है वो तो करना ही पड़ेगा। 200 करोड़ रुपए निगम के ठेकेदारों में लगभग बकाया सर, वो काम करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार से सर कैसे विकास? स्थितियां निकलकर सामने आ रही है, ऐसे हालात में जवाब देगा तो कौन देगा, यही जानने की कोशिश की जा रही है। एक और ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए, बिग फाइट लाइव जारी। तो इन्होंने जो एक सफाई को लेके जो बहुत बड़ा स्टैंड लेके आए थे, आज भी ये हालात है कि आम पब्लिक इन खड्डों से गुजर रही है। बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनी है, पानी से भरी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 15 दिन के बाद जब बारिश आएगी, 20 दिन के बाद बारिश आएगी, इसके लिए मौकूल इंतजाम क्या करेंगे ये लोग? मुझे नहीं लगता कि नगरीय विकास के नाम पे जो सरकार राजस्थान के अंदर चल रही है, मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में इतनी लापरवाह सरकार के जरिए जो काम होने चाहिए थे वो भी नहीं हो रहे हैं, और मैं यही सोचता हूँ कि आने वाला भविष्य और भी कठिन हो जाएगा। राजस्थान के हालात बिगड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री और एमएलए की सुनती नहीं है, और हालात ये हो गया है कि जो नगरीय जो विकास है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। अधिकारी अपने मन मर्जी से कर रहे हैं, एमएलए और मंत्रियों की सुनते नहीं हैं।